गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? हमको तो कुछ फील नहीं हो रहा है उतना खास कुछ, है ना। यस सर। वही मतलब बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे तो कुछ खास पता नहीं चलता है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर मोमेंट होगा, उस समय में ज्यादा हो जाता होगा। ओके सर। एक मिनट ना, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर तो स्लो जैसा बिहेव कर रहा है। हाँ चलिए, पूछे तो क्वेश्चन पूछिए, तो क्या क्या क्वेश्चन था। हेलो सर। यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में सर वही जॉब में सर इनपुट मेथड्स वगैरह स्कैनर और भी दूसरे सर उसको सर एक बार डिस्कस कर देते हैं सर। चलिए ठीक है, करते हैं। चलिए, एक बार तो यहाँ पे हमने किया ही हुआ था, है ना, ठीक है। तो इसी को लेते यस हुए कर सर। लेते हैं जितना बनाया था हमने। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, जो हमारा सबसे पहला लाता है ना। तो इसको यस शायद सर। हमने नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि यस अभी सर। देखिए यहाँ यस पे सर। रीड लाइन को सीधे सीधे क्रॉस करके दिखा रहा है ना, जी सर। वीडियो स्टूडियो में, है ना। तो यस सर। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो है वो डेप्रिकेटेड मेथड है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार। अरे सबसे पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं वो चारों मेथड को, है ना। तो फर्स्ट मेथड इज यस सर। डेटा इनपुट स्ट्रीम, जो सबसे डाटा पुराना इनपुट है, स्ट्रीम। ठीक है। सेकेंड में दो क्लास का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, आई एन पी यू टी इनपुट, एस टी आर एम स्ट्रीम रीडर, ठीक है, प्लस बफर रीडर, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तीसरा वाला जो है वो स्कैनर है, ठीक है। चौथा वाला जो है वो कंसोल है, ठीक है। तो अब वो जैसे, कंसोल। है ना, कंसोल है चौथा वाला। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम में व्हाट वाज द प्रॉब्लम। इसका प्रॉब्लम था कि जो नया जो सी एच ए आर डेटा टाइप आया है ना, जैसे शुरू में देखिए जो हम लोग सी वगैरह यूज करते हैं उसमें सी एच ए आर जो डेटा टाइप है हमारा, ठीक है। तो सी एच ए आर कितना का होता था, 8 बिट का होता था, बिकॉज एस की सपोर्ट करता था, है ना, 8 बिट, ठीक है। यस तो सर। इट वाज मेनली फॉर ए एस सी आई आई एस की। बट जावा ने जब कैरेक्टर बनाया, ठीक है, तो जावा ने सोचा इसको कितना रखा जाए, 16 बिट का रखा जाए। तो जावा में दो डेटा टाइप हमको मिलता है ना, एक मिलता है हमको बाइट विच इज इक्वल टू कैरेक्टर, है ना, विच इज इक्वल टू कैरेक्टर इन सी, जो कि 8 बिट का होता है, इसे नाम बाइट दे दिया उसको। और उसके बाद में जावा का जो कैरेक्टर होता है वो 16 बिट का होता है। और ये डिजाइन किया गया है यूनिकोड के साथ काम करने के लिए, है ना। तो जो एनकोडिंग है वो यूनिकोड है ना, तो इसके साथ काम करने के लिए इसको डिजाइन किया हुआ है। हालांकि हम लोगों ने ये सब इसका फायदा नहीं उठाया, बिकॉज वी लिव इन, मतलब एक ऐसा जगह में रहता है जहाँ पे हमको अपना लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। हम लोग कभी भी हिंदी में थोड़े ना सॉफ्टवेयर बनाने का सोचते हैं। इनफैक्ट आप देखिएगा, सिर्फ जो थोड़ा सा नहीं सर। एल्डरली लोग हैं ना, जैसे अभी 2 दिन पहले एक तो मेरे मतलब रिलेशन में फूफा ही लगते हैं, तो वो जमीन के ब्रोकर हैं। तो वो ऐसे ही आए थे घूमते घूमते,
तो उनके पास मैंने देखा वो फोन था, पुराना बटन वाला जो फोन होता है वो था उनके पास में, और उन्होंने अपना इंटरफेस हिंदी में रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे अपना वो कर देने के लिए, मतलब नंबर सेव कर देने के लिए ना। तो मैंने बोला इसमें तो मुझसे सेव होगा यस सर। नहीं, क्योंकि आजकल मैं बटन वाला फोन यूज ही नहीं कर रहा हूँ, और ऊपर से आपका इंटरफेस हिंदी में है, तो मैं डायल जरूर कर दूंगा, बाकी आप सेव करवा लीजिए, कर लीजिएगा। तो ओनली पीपल लाइक देम है ना, वो लोग क्या करते हैं हिंदी में थोड़ा बहुत यूज करते हैं, बट जो थोड़ा भी नया बच्चा है, ठीक है, जो स्मार्टफोन वगैरह यूज करे, तो स्मार्टफोन को हम लोग हिंदी में यूज करें कितना, एक तरह से वो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा यूज करना, है ना। तो लगभग लगभग सारा चीज हमारा हम्म, किस में चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है। तो मोस्टली जो वो एस्की कैरेक्टर्स है इंग्लिश का, वही सफिशिएंट रहता है हमारे लिए, उससे ज्यादा हमको चाहिए नहीं होता कोई भी चीज, है ना। हेंस जावा का जो ये बाकी का जो यस सर। कैरेक्टर्स है वो डिस्कस नहीं होता है ना, ठीक है, नॉर्मली। और हम लोग ने छोड़ दिया है, देखिए ज्यादा अभी कोई चीज को मतलब ये मतलब समय हो तब जाके उसको सीखने में जाना चाहिए, खींचना चाहिए उस चीज को, है ना। ऑलरेडी हमारे पास में काम का इतना सारा चीज है जिसको सीखना है, तो उसमें क्यों नहीं फोकस किया जाए। जैसे ये अभी नेक्स्ट वीक से हो सकता है मेरा वहां पे भी क्लास स्टार्ट होगा, तो वहां पे भी मैंने मना तो कर दिया था पहले, बट एक क्लास मैंने स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, एआई वाला, है ना। तो वो असल यस में सर। अराउंड 40% 50% क्लास हो गया था, तो अब वो लोग मतलब स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहा है और इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है कि नहीं, कम से कम वो वाला खत्म करा दीजिए, बाकी आप लीजिए मत लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि 1 घंटा वहाँ टाइम देना पड़ेगा। तो वहाँ 8-9 बजे सुबह का मैंने टाइम मांगा है कि सुबह में टाइम दीजिए, क्योंकि बैचेस मेरे सस्पेंडेड है बहुत सारा। तो मॉर्निंग में 1 घंटा मैं दूंगा, दूसरा बैच नहीं लूंगा, खाली वही बैच को कंप्लीट करूंगा। तो अब जैसे सर। उसमें भी क्या है कि मतलब वो सब जो पेपर है उस पर ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। एंड लार्जली आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिएगा, जैसे आई वाज रीडिंग, ठीक है, उसी को थोड़ा पढ़ रहा था, तो क्योंकि धीरे धीरे ही अब उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं पढ़ने में भी, तो अभी मैंने ऐसे ही एक डाउनलोड किया मैंने, है ना। तो उनका सिलेबस असल में बहुत खराब है, सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो दिस इज देयर सिलेबस एक्चुअली। ये लोग का सिलेबस है ना, ठीक है। तो ये सब पोर्शन खत्म हो चुका था, ये पोर्शन खत्म हो चुका था, और इसमें से हमने थोड़ा 2-3 टॉपिक लिया भी था यहाँ से ना, ठीक है, बट अभी देखा मैंने हो सकता है फिर से स्टार्ट करना पड़े ये सब चीज़ों को। तो दिस इज देयर सिलेबस, तो ये पढ़ाना है वो लोग को। तो इसका एक किताब है नीचे में बुक मेंशन किया हुआ है, जो डैन पेटरसन करके किताब था, वो मिल नहीं रहा था कितना दिन से ना। तो अभी कहीं से डाउनलोड हो गया है, गूगल बुक्स में भी उसका प्रीव्यू तक नहीं था उस बुक का, है ना। तो बट फ्रॉम समवेयर आई हैव डाउनलोडेड इट, तो ये हम्म, मिला। तो क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी कॉलेज का आप सिलेबस देखिएगा तो वो लोग क्या करता है कि अच्छा से बनाता नहीं, या नॉर्मली क्या करेगा, जो टेक्स्ट बुक आपको दे देता है उसी में से कहीं ना कहीं से डाल देता है। तो इसी बुक का, ठीक है, कुछ मैंने देखा टॉपिक्स एकदम सीरियली डाला हुआ है, तो आई वाज सर्चिंग फॉर दिस बुक एक्चुअली, है ना। तो तो अभी पूरा बुक तो हमको पढ़ना नहीं है, तो इसलिए मैं खरीद नहीं रहा था इसको, नहीं तो मैं खरीद लेता था ये बुक, ठीक है। बुक इज वेरी गुड एक्चुअली, बहुत सिंपल तरह से लेड आउट है ये असल में, है ना। दूसरा बुक थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये वाला बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए ये सब टॉपिक को जैसे का तैसे डाल दिया है, मतलब ये एकदम सीरियली आ रहा है, और सब एक एक पेज का टॉपिक है एक्चुअली में, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है इस समय, है ना। और उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यहाँ पे लिस्ट पढ़ाया हुआ है, बट हम लोग को वहाँ पे प्रोलॉग बताना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था वो लोग प्रोलॉग, है ना, जितना बताना था। तो ये है, फिर एक्सपर्ट सिस्टम के हम्म, ऊपर में कुछ है सिलेबस में। तो दे समथिंग ऑन एक्सपर्ट सिस्टम तो है, होना चाहिए यहाँ पे, ये शेल के बारे में, तो वो तो खैर मुझे दूसरा जगह से मिल गया है, वो तो मैनेज हो गया। और उसके बाद में ये वाला है, पूरा का पूरा यहीं से है, ठीक है। कि ये जो हमको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाना है, जहाँ पे मेनली ये लोग सिंटैक्टिक और सिमेंटिक प्रोसेसिंग के बारे में, ये सब जो है इसके बारे में ज्यादातर वो कर रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो वही 2-3 बुक को मिक्स यस करके ये सर। लोग दे देता है नॉर्मली। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस ऑल्सो, बट इसको जैसे देखिएगा आप, यहाँ पे बहुत सारा एल्गोरिथम्स के ऊपर में डिस्कशन होता है यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। तो जैसे ये देखिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ठीक है, इंटेलिजेंट एडिटर्स, जैसे अभी जो हमारा बन रहा है ये सब विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह है, ठीक है ना। फिर ये तो ओओपी से आता है, और यहाँ पे भी आप देखिएगा ओओपी का एक जिक्र था, अभी तक मैंने किसी डेटाबेस का बुक में नहीं देखा था, बट हियर आई सॉ, ठीक है, देयर इज अ चैप्टर ऑन ओओपी आल्सो, ये देखिए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशंस करके, है ना। तो इनफैक्ट ये टॉपिक तो था इसमें मिल जाता था, बुक वगैरह मिल जाता है सिमुलेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये तो खैर वही चीज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा है, बट उसका रोल क्लियर करने की कोशिश करेगा इसके अंदर में, एआई लैंग्वेज की तरह कैसे करके आप ये सब कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं ना।
ठीक है। तो इस तरह से, एंड देन ये सब देखिए जितना भी ये सब है ये कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सर्चिंग प्रॉब्लम्स, यूनिफॉर्म और ब्लाइंड सर्च, ठीक है, इन्फॉर्म सर्च, फिर ग्राफ में सर्च करना, ठीक है। तो ये सब सब डेटा स्ट्रक्चर का चीजें है। तो अब ज्यादा फोकस हम लोग को वो सब चीज में करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा एक्चुअली में, है ना। ये सब जितना भी है मेजर्स ऑफ मैचिंग पैटर्न्स वगैरह मैच करना, ठीक है। जैसे लैंग्वेजेस में रेजेक्स करके, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस करके भी सबको इम्प्लीमेंट किया गया है जावा वगैरह में, है ना, ठीक है। तो लगभग आप देखिएगा बहुत जगह, ठीक है, बहुत जगह क्या है ये सब चीज आया हुआ है, एल्गोरिथम्स वगैरह आया हुआ है इसमें काफी, है ना, ठीक है। मतलब कोई भी काम करते तो मोस्टली क्या रहता है उसमें, ये रहता ही है, एल्गोरिथम्स वगैरह रहता ही है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फोकस ज्यादा उसी पे किया जाए, मतलब उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए अब ज्यादा इसमें मतलब ये दिमाग नहीं लगा रहे कि हाँ यूनिकोड को भी कभी ट्राई करके देखा जाए। हाँ, व्हेन आई विल हैव लीजर टाइम, एकदम फ्री टाइम मिलेगा, तो उसमें कभी इसके बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ हम जावा में कोई हिंदी का कोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जावा का प्रोग्राम का इंटरफेस हिंदी में आ जाए या किसी और लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है, जो हम लोग रेगुलरली यूज नहीं करते, जस्ट टू नो, जस्ट टू टेस्ट कि हाँ ये होता है कि नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली ऑरेकल सा कंपनी या सन जैसा कंपनी अगर क्लेम करता है कि नहीं सपोर्ट करता है वो सब लैंग्वेज, तो डेफिनेटली सपोर्ट करता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करता होगा, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए मेन यस क्या सर। था इसके साथ में, ये प्रॉब्लम था डेटा इनपुट स्ट्रीम के साथ में, दैट इज वाई इसको लाना पड़ा, ठीक है, इसको लाना पड़ा। बट अगेन यहाँ पे एक से काम चल जाता था और यहाँ पे दो दो को लाना पड़ा, ठीक है, वाई, है ना। तो अभी तक उसका जवाब नहीं मेरे पास में, क्यों ऐसा क्यों किया गया, यस सर। ठीक है। बट यस वी आर हैविंग 4 मेथड्स, ठीक है, और सब में कोई ना कोई कमी था, इसलिए क्या हुआ दूसरा मेथड को लाने का जरूरत पड़ा वहां पे, है ना, ठीक है। तो वो कंपेयर कंट्रास्ट करके आप देख सकते हैं। तो जैसे जब यहाँ पे आते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर डीपली पढ़ा जाए, ठीक है, तो जैसे साफ साफ लिखा हुआ है कि डेटा इनपुट स्ट्रीम लेट्स एन एप्लीकेशन, ठीक है, रीड प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स, ठीक है, फ्रॉम एन अंडरलाइंग इनपुट स्ट्रीम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अंडरलाइंग इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। नाउ इनपुट स्ट्रीम कैन बी फाइल, ठीक है, कैन बी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अभी आप प्रोग्राम को जाके देखिए, वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, देखिए जब डेटा स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है तो हम ब्रैकेट में पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन, ठीक है, वी आर पासिंग सिस्टम डॉट इन, है ना, ठीक है। तो सिस्टम ये डॉट जो इन। सिस्टम डॉट इन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है। तो इसको हम पास करें। सिमिलरली अगर आप चाहे तो इसको फाइल के साथ भी जोड़ सकते हैं या नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, आई जस्ट शो यू द प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि नेटवर्क के साथ में इसी को हमने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो द प्रोग्राम इज इन होम मैचेस, इस बैच में शायद दिखाया था मैंने, मे भी कभी आपको दिखाया होगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए मैं साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ साइड बाय साइड ओपन करने से नहीं होगा ये। देखिए देयर आर टू प्रोग्राम्स, एक क्लाइंट डॉट जावा है यहाँ पे ना, ठीक है, एंड देयर इज सर्वर डॉट जावा आल्सो समवेयर, देखिए, ठीक है। तो ये सर्वर क्लास है, सर्वर जावा ये, तो दो प्रोग्राम है असल में, ये नेटवर्क में काम करने के लिए बनाया गया है ना। तो अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल में इस लोकेशन को, एक दूसरा भी टर्मिनल में ओपन करता हूँ यहाँ पे, है ना। लेट मी ओपन 2 टर्मिनल्स, साइड बाय साइड दोनों टर्मिनल को रख देता हूँ। ये देखिए ना, दोनों सेम फोल्डर में है, ठीक है, दोनों सेम जगह में, एलएस करके दिखाता हूँ, देखिए दोनों सेम जगह को, ठीक है। अब एक में मैं क्लाइंट को ओपन करूंगा, एक में सर्वर को ओपन करूंगा। तो पहले सर्वर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, जावा इज हियर वी आर सर्वर, है ना। तो ये देखिए सर्वर स्टार्टेड और वो वेट कर रहा है, ठीक है, सर्वर इज वेटिंग, है ना। और यहाँ पे हम क्लाइंट को ओपन करते हैं, जावा क्लाइंट, है ना। तो देखिए तो क्लाइंट स्टार्ट तो हुआ, बट वो सर्वर पे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है किसी वजह से, ठीक है, सर्वर एक्सेप्ट नहीं किया इसको, ठीक है। तो वाई द सर्वर डिडंट एक्सेप्टेड, मुझे प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। तो मैं एक बार इसको कंट्रोल सी करके बंद कर देता हूँ और इसको भी कंट्रोल सी करके बंद कर देता हूँ। तो पोर्ट नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और हाँ एंड एक्चुअली अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, है ना। मैं भूल गया था नेटवर्क को शिफ्ट करना एक्चुअली में, ठीक है। तो मे भी नेटवर्क थोड़ा देर के लिए जा सकता है, ठीक है। चलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग आ गए हैं ना, ठीक है। तो आई चेंज द नेटवर्क। अभी देखिए नेटवर्क को चेंज करके मैं इसको क्या करता हूँ, वापस रन करता हूँ, सर्वर क्लाइंट।
देखिए ना काम कर गया है ना। तो बिकॉज ये हार्ड कोडेड है, तो हार्ड कोडेड में थोड़ा सा ये मतलब ये सब प्रॉब्लम रहता है, मतलब प्रोग्राम के अंदर ही पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस ठीक है डाला गया है दोनों का, है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने इसको स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्टेड लिखा और उसका जैसे क्लाइंट ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया क्लाइंट एक्सेप्टेड, है ना, ठीक है। और अभी इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ क्लाइंट यस सर्वर तक को ये मैसेज भेज सकता है, सर्वर क्लाइंट का मैसेज नहीं रीड कर सकता, मतलब क्लाइंट को नहीं भेज सकता, सिर्फ रीड कर सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर हेलो लिखता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे मैसेज पहुंच रहा है, देखिए है ना, ठीक है, हाय, ठीक है, MRITYUNGAY। तो देखिए जो भी हम कर रहे हैं वो सर्वर तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप मॉडिफाई करके प्रोग्राम को आप तरह तरह से बना सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं तरह तरह से, है ना, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह इसी ये इस पे चलता है, ठीक है, कि देयर इज अ सर्वर एक्चुअली जो कि ये सबको रिसीव करता कंसेप्ट। है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यस सर्वर ने रिसीव किया, अब दूसरा क्लाइंट कनेक्ट करके क्या कर सकता है, ये मैसेज चाहने से रीड कर सकता है एक्चुअली, जिसके लिए बना हुआ है मैसेज। तो आपको थोड़ा और डीप प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा इसको, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाया है। तो एक्चुअली ये डेमोन्स्ट्रेशन था एक नेटवर्क प्रोग्राम का, ना सॉकेट प्रोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसको हमने नेटवर्क में करके देखा हुआ है एंड एकदम सक्सेसफुली काम किया है। एंड आई रिमेम्बर अगर प्रोग्राम को बंद करना है तो मुझे यहाँ पे कैपिटल में शायद ओवर लिखना होगा, ठीक है, ये देखिए ना, नहीं कैपिटल नहीं था, स्मॉल में था क्या, नहीं, अच्छा इट वाज नहीं लाइक सर, दिस, वो ठीक तो है। सर वो भी दिख रहा है। हाँ तो नहीं, अब ओ अब हो गया, देखिए कैपिटल। कैपिटल ओ था और बाकी स्मॉल में था, है ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे ओवर मैंने लिखा, वैसे क्या हुआ कि ये बंद हो गया, देखिए क्लोजिंग कनेक्शन लिख के ये बंद हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक कनेक्शन है। क्लोज। तो अब अगर वो प्रोग्राम आप यस देखिएगा, सर। ठीक है, जी एडिट सर्वर डॉट जावा, तो यहाँ पे आप देखिएगा डेटा इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम आज भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले तो हमने वो सॉकेट वगैरह का इस्तेमाल किया है, नेटवर्क का कभी प्रोग्राम करते हैं तो यूल यूज सॉकेट, ठीक है। और हमने जो भी ये आईपी वगैरह है हमने हार्ड कोड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें नहीं है आईपी, उसमें मिलेगा दूसरा वाला फाइल में क्लाइंट में। दैट इज वाई मुझे नेटवर्क दूसरा नेटवर्क में था तो उसमें नहीं चल रहा था। और देखिए यहाँ पे यूज किया ना मैंने डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो यस हालांकि सर। मुझे यहाँ पे एक बफर इनपुट स्ट्रीम का भी इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ठीक है, क्योंकि इसको बफर चाहिए था, इसके लिए हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ा। बट जैसे देखिए उस समय में हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम जब हमने क्रिएट किया था, ठीक है, सो दैट टाइम हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। बट अभी हम सॉकेट से इनपुट ले रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो है, ठीक है, जो ये डेटा इनपुट स्ट्रीम ये क्या करता है, ये किसी एक सोर्स से, ठीक है, किसी एक सोर्स से ये डेटा ले सकता है और उसको हमारे प्रोग्राम तक पहुंचा सकता है, ठीक है। और आप अंदर में आके फिर कन्वर्ट कर सकते हो, जो चाहे वो काम कर सकते हो उसके साथ में ना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में मतलब लाने का काम करता है एक्चुअली डेटा का, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट डज। तो जैसे हमारा सी में है या सी प्लस एस में है, प्रिंट एफ इज एनफ एक्चुअली, मतलब प्रिंट एफ को ऐसे बनाया गया कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ में। जैसे जो हमारा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी है, वो भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, उसको बीच में कुछ नहीं चाहिए होता है ना। बट प्रिंट एफ के साथ में हमारा स्कैन एफ है, तो स्कैन एफ को भी थोड़ा ना कुछ हम लोग को बताना पड़ता है, स्कैन एफ इज कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, है ना, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है। अब फाइल के लिए हमको दूसरा कुछ करना पड़ता है वहां पे सी में, ठीक है। अगर इस तरह का सॉकेट प्रोग्राम करना होगा तो उसके लिए भी अलग चीज करना पड़ेगा। बट इन ए लैंग्वेज लाइक जावा एक कॉमन तरीका बनाया था, देखिए कॉमन तरीका बनाया गया था जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं ना, ठीक है। चाहे वो फाइल हो, चाहे वो कोई मतलब नेटवर्क का स्ट्रीम हो, ठीक है। और इट में बी द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, है ना, ठीक है। दैट इज वाई इस तरह से इंप्लीमेंट किया गया था चीजों को ना, ऐसे करके ये लोग ने इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। तो इसीलिए हमको वो सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर में, ना, ठीक है। तो इवन विद फाइल यू कैन यूज ये डेटा इनपुट स्ट्रीम को, चाहने से आप फाइल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इसका कुछ कुछ पार्ट को डेप्रिकेट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको मैं अब एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी एग्जिट कर लेता हूँ। अब देखिए तो नीचे जब जाइएगा आप, ठीक है, तो देर आर सम मेथड्स व्हिच आर डेप्रिकेटेड नाउ, जैसे ये रीड लाइन है ना, जिसका नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया और प्रोग्राम में देखिए, है ना। तो प्रोग्राम में हमने रीड लाइन का इस्तेमाल किया और दैट इज डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो देखिए कभी भी एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ये स्ट्रीम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं इसको हम लोग, तो वेन एवर यू आर वर्किंग विद इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, तो उसका एक रेफरेंस बनाना है, ठीक है। तो उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि क्या करेगा, ऑल द इनपुट स्ट्रीम विल यूज दिस, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यही है असल में, है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा भी है द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, है ना, द स्ट्रीम इज ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू सप्लाई डेटा, इनपुट डेटा, है ना।
तो वो पहले से ओपन है और रेडी है, बस आपको उसको लेना है, ठीक है, लेना है। और आप मतलब ये क्या कैसे मदद कर रहा है हमको वेरिएबल तक पहुंचाने का मदद करता है ये, ठीक है। ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, वो जिस फॉर्मेट में आ रहा है वहां से, ठीक है, वो फॉर्मेट से लाके और वेरिएबल तक पहुंचाने का हमको मदद करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट डज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो और उसके बाद में कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो कि रेफरेंस के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, एंड दैट फंक्शन विल फेच द डेटा फॉर यू, जैसे हमने यहाँ पे रीड लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये डेप्रिकेट हो गया है, ठीक है, डेप्रिकेट हो गया, क्यों डेप्रिकेट हुआ है और क्या यूज करना है आपको यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, देखिए, द मेथड डज नॉट प्रॉपरली कन्वर्ट बाइट्स टू कैरेक्टर, देखिए ना, अभी से बात किया था ना हमने कि बाइट्स भी होता है जावा में और कैरेक्टर भी होता है। तो यस इसीलिए सर। वो रीड करता है बाइट्स को एक्चुअली जी में, ठीक सर। है, रीड करता है बाइट को, बट अगर आपने कैरेक्टर डेटा टाइप रखा हुआ है तो उसमें वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है, दैट इज वाई, ठीक है, इसको हटा दिया गया है ना, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया। और रीड लाइन क्या है, रीड लाइन स्ट्रिंग रीड करता है एक्चुअली में, ठीक है, इट रीड्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। बट ये जो स्ट्रिंग होता है ये कैरेक्टर का स्ट्रिंग नहीं होगा, ये बाइट का स्ट्रिंग है एक्चुअली में, ठीक है। तो बाइट्स को रीड करता है एंड फाइनली अच्छा से ये क्या करता है, कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, दैट इज वाई इसको मतलब डेप्रिकेट कर दिया। बट बाकी का फंक्शन डेप्रिकेटेड नहीं है, आप यूज कर सकते हैं बाकी का फंक्शन, देखिए ना। तो ऐसा नहीं कि ये क्लास खत्म हो गया, द क्लास इज स्टिल देयर, रिमेंबर, ठीक है, दिस क्लास इज स्टिल देयर। और इसमें बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क वगैरह प्रोग्राम लिखने के टाइम में आप यूज कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है, या इवन फाइल को रीड करने के टाइम में आप यूज कर सकते हैं बहुत सारा, ठीक है, इसका मेथड है। तो स्पेशली ये वाला प्रोग्राम को इसको हटा दिया गया, ठीक है, जो हम लोग ये स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए यूज करते थे, ठीक है, दैट इज वाई इसको हटा दिया गया। और जेडीके 1.1 में एक नया मेथड को इस्तेमाल किया गया जो कि कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, बफर रीडर और ये इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों को यूज करके क्या किया गया है, इसको बनाया गया, रिमेंबर है, ठीक है, इसको बनाया गया है। तो अगेन लेट मी शो यू समथिंग कि ये शुरू से यस था यहाँ पे, सर। ठीक है, ये शुरू से था, देखिए ना, ये जेडीके 1.1 से था। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं अभी, है ना, ठीक है। तो लगभग देखिए यूज करने का तरीका सबका सेम है, यस ठीक है, सर। लगभग तीनों का सेम ही है। बट आपको सिर्फ कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके देख लेना है, ठीक है, तीनों को, है ना। और बाकी और हम इसमें डीप जा सकते हैं, ठीक है, और हम डीप जा सकते हैं कभी, मतलब थोड़ा रिसर्च टाइप से जाना पड़ेगा कि क्यों इसको रिप्लेस किया गया। जैसे देखिए यहाँ पे बफर रीडर को लाया गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है, वो कैरेक्टर वाला बात के लिए है ना, कि कैरेक्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ जावा के अंदर में जो कि बाइट से थोड़ा सा अलग था। तो दैट इज वाई 1.1 में क्या किया गया, बफर रीडर को लाया गया। अगेन बफर रीडर को अलग से पढ़ सकते हैं आप, इनपुट स्ट्रीम रीडर को अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को कॉम्बाइन करके, है ना, ठीक है, काम किया जाता है। तो क्यों कंबाइन करके काम किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सर वहाँ पे जो आप नंबर में लिखे थे सर, इन दोनों को सर प्लस करके लिखे थे, मतलब दोनों को साथ में यूज, हाँ एग्जैक्टली exactly, दोनों साथ में यूज होगा, बफर दोनों रीडर अकेले को। यूज नहीं होगा, बिकॉज लाइन यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है, देखिए यस ना, सर। ये ब्रिज है बस, ठीक है, ठीक है, इट वर्क्स एज अ ब्रिज, रिमेंबर, ठीक है। तो आप जब भी इसका प्रोग्राम देखिएगा, लेट मी शो यू द हाँ। प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है, तो इसको एक मीडिएटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, इट इज यूज एज अ मीडिएटर, है ना। तो इसका प्रोग्राम हम लोग ओपन करते हैं, इनपुट ये बी आर जो हमने बनाया हुआ है। तो आप देखिएगा मेन जो रेफरेंस ऑफ बी आर का इस्तेमाल होता है नीचे में, देखिए जब है ना इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं तो वी रिफर टू बी आर, बट इसको बीच में इस्तेमाल किया जाता है, देखिए, ठीक है, बियर। इसको ऐसे करके हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले क्या हुआ, पहले आपने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और हम लोग जैसे बहुत सारा पुराना पुराना बुक में देखिएगा आपको अलग सा एक स्टेटमेंट लिखा होगा इस तरह से, ठीक है, दिल राइट समथिंग लाइक दिस, आई एन पी यू टी इनपुट एस टी आर एम स्ट्रीम आर ए डी आर रीडर, ठीक है, इन इज इक्वल टू न्यू आई एन पी यू टी इनपुट एस टी आर एम स्ट्रीम आर ए डी आर रीडर, और फिर ब्रैकेट के अंदर में किया जाता है सिस्टम डॉट इन, ठीक है, इस तरह से ना। और फिर सिंपली इस इन को यहाँ डाल दिया जाता था, ये जो इतना नहीं लिख के ऐसे करके इनको डाल देता था, ये भी बराबर बात है, ये भी सेम बात है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं ना इन ऑर्डर टू सपोर्ट बफर रीडर, है ना, बफर रीडर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको काम चाहिए था, हमको काम है सिस्टम डॉट इन का और बफर रीडर का, हमको इन दोनों काम है एक्चुअली में, ठीक है। बट डायरेक्ट इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी कारण से, वी हैव टू रीड, ठीक है, थॉरली, है ना, ठीक है, कि वाई सिस्टम डॉट इन और बफर रीडर आपस में बात नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है, कि हमको एक ब्रिज चाहिए होता है, एक मीडिएटर चाहिए बीच में ना। तो मेंशन भी किया है यहाँ पे, देखिए, कि इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, इज अ यस सर। ब्रिज, देखिए ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम टू कैरेक्टर स्ट्रीम, समझ में आ गया ना बात, ठीक है। तो जैसे
उसमें से आता था बाइट स्ट्रीम, आता था डेटा इनपुट स्ट्रीम से, है ना, ठीक है, इसलिए वो कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, तो उसको डेप्रिकेट किया गया, उसको हटाया गया, ठीक है। अब ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है, इसको जावा ने बनाया, ठीक है, जावा ने बनाया, तो एक तरह से जबरदस्ती का चीज था देखा जाए तो, है ना। तो इनके बारे में तो आपको मालूम ही है, ठीक है, हम्म। रॉबर्ट मार्टिन के बारे में, है ना। तो अंकल बॉब, ठीक है, रॉबर्ट मार्टिन, यस सर है अंकल ना। बॉब। तो ये जो अंकल बॉब है, जो हमारे रॉबर्ट मार्टिन है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जावा को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो जब इनका भाषण वगैरह सुनिएगा तो कहीं कहीं पे इन्होंने जावा को बताया कि जबरदस्ती बहुत सारी चीजें वहां पे डाला गया था, ठीक है। जैसे इंटरफेस के बारे में बोलते हैं, इंटरफेस तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो जावा वालों ने अपना गलती छुपाने के लिए इंटरफेस को लाया, ठीक है, इनके उनके हिसाब से वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस के बिना काम होगा ही नहीं, जैसे वो बता रहे थे, ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है, इट शुड हैव बीन देयर। तो लेकिन क्या हुआ कि जब जावा वालों ने क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं डाला, तो फिर इनको अलग सा, मतलब अपना गलती छुपाने के लिए इनको अलग सा एक फीचर डालना पड़ा, जिसको इन्होंने बुलाया इंटरफेस, ठीक है। जस्ट टू, मतलब अपना गलती छुपाने के लिए काम किया इन्होंने। उनके हिसाब से, रॉबर्ट मार्टिन के हिसाब से वो ये बात बोलते हैं ना, ठीक है, कि वो अपना गलती छुपाने के लिए क्या किया इन लोगों ने, इसको बना दिया, इंटरफेस को बना दिया, अदरवाइज ऐसा कोई फीचर का जरूरत ही नहीं था, बिकॉज सी प्लस प्लस में आराम से चल जाता था चीजें, ठीक है। फिर बहुत अच्छा अच्छा बात है, सारा चीज मुझे याद नहीं है, बट ये जब एक इनका वीडियो है ऑन सॉलिड प्रिंसिपल्स, है ना, तो एक तो हम लोग देख ही रहे वो गैंग ऑफ फोर का डिजाइन पैटर्न्स, है ना। तो इन्होंने कुछ सॉलिड यस सर। प्रिंसिपल से बनाया हुआ है, मतलब पहले से था, इन्होंने कंपाइल करके रखा हुआ है ना, इन्होंने किताब भी लिखा है इसके ऊपर में, सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर में। तो इसका एक भाषण किसी जगह में दे रहे थे, ठीक है, तो उसमें इन्होंने ऐसा बात किया हुआ था कि मतलब दे कुड हैव डन विद विदाउट इंटरफेस आल्सो, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस तरह से बनाते थे जैसे सी प्लस में होता है, तो हो जाता था काम, ठीक है, ऐसा नहीं काम नहीं होता था। बट इन लोगों ने बनाया, अलग से बनाया इंटरफेस को, है ना, ठीक है। और क्योंकि सी प्लस को जावा के कंपटीशन में बना, सी शार्प को जावा कंपटीशन बनाया गया था, इसलिए जावा की तरह ही वो चीजों को फॉलो करता है सी शार्प, है ना। तो ये चीज था। तो खैर इन्होंने इसको इसलिए लाया सो दैट, ठीक है, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स, है ना, ठीक है। तो बाइट लेगा और उसके बाद में क्या करेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा उसको, है ना। नाउ इट रीड्स बाइट एंड डिकोड्स देम इनटू कैरेक्टर यूजिंग स्पेसिफाइड कैरेक्टर सेट, देखिए जैसे यूनिकोड है या जो भी है, ठीक है, उसमें द कैरेक्टर सेट दैट इट यूजेस मे बी स्पेसिफाइड बाय नेम और बाय, ठीक है, गिवन एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो अब इस तरह से, now each invocation of this, ठीक है, method may cause, ठीक है, more than one bytes to be read from underlying, ठीक है। now to enable the efficient conversion from this, more bytes may be read, ठीक है, ahead from the underlying stream that are necessary। तो ये बता रहा है इसका साइड इफेक्ट के बारे में कि हो सकता है एफिशिएंसी के लिए क्या करेगा, एक मतलब ज्यादा बाइट्स भी ये रीड कर सकता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डीपर इसमें, है ना। अगेन फिर से, फॉर टॉप एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी के लिए कंसिडर रैपिंग, ठीक है, इनपुट इनटू दिस, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये सब इसका प्रॉब्लम से एक तरह से ये सब है ना, तो एफिशिएंसी के लिए क्या करता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स भी रीड करता है, तो इसीलिए इसको अगर आपको एफिशिएंटली यूज करना है तो आपको बफर रीडर के अंदर इसको यूज करना होगा, है ना। तो हमने डायरेक्टली तो इनपुट स्ट्रीम रीडर को यूज करके कभी देखा नहीं है, हमने हमेशा बफर रीडर, बट ये एक इशारा कर रहा है, ये सब लाइंस इशारा कर रहा है कि यू कैन डायरेक्टली यूज इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑल्सो, ठीक है ना। तो अगर हम नीचे मेथड्स वगैरह देखें तो उससे हमको कुछ पता चल जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक रीड तो हमको दिख रहा है, ठीक है, बट ओनली फॉर कैरेक्टर्स। हाँ मृत्युंजय, सुनाई दे रहा है आवाज? हेलो, यस सर। आ रहा है आवाज ना? जी सर, वो थोड़ा नेटवर्क अभी बहुत वीक रहता है ना यहाँ पे। तो और कितना दिन रहना है वहां पे? हेलो सर। सर 20 तक तो सर मेरा कॉलेज का जो भी पेपर है वो तो सर मतलब निकाल निकल ही आज नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अच्छा। तो 20 तक आ जाएगा तो भाई सर
इस तरह चले आएंगे अच्छा होपफुली। जी सर। चलिए ठीक है। तो अभी देखिए जैसे इसका जो मेथड समरी देखिएगा तो बहुत कम मेथड्स है यहाँ पे, है ना, ठीक है, देयर वेरी फ्यू मेथड्स एक्चुअली, ठीक है। जी तो सिर्फ एक रेडी चेक करने के लिए है उसको, ठीक है, और देखिए सिर्फ रीड है, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर से सिर्फ रीड कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब इसको डायरेक्टली यूज करने का सवाल इसलिए यस नहीं सर। उठता है ना। तो बिकॉज इट हैज गॉट वेरी लेस मेथड्स, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बफर रीडर के साथ में हमेशा मिक्स करके यूज करते हैं, बिकॉज बाकी का जो फीचर्स है आपको कौन देगा, आपको ये देगा बफर रीडर, है ना, देखिए। तो रीड्स टेक्स्ट फ्रॉम कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम्स, है ना। तो अगर आपके पास में कोई कैरेक्टर इनपुट स्ट्रीम है तो उसमें से ये रीड कर सकता है डेटा को, ठीक है। और बफरिंग कैरेक्टर सो दैट टू प्रोवाइड, ठीक है, फॉर एफिशिएंट रीडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, एरेज एंड लाइंस, है ना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेमोरी लेके चलता है ये, ठीक है। तो बफर बना के चलता है एक्चुअली में ये। now the buffer size may be specified or the default size may be used, तो हम लोग नॉर्मली डिफॉल्ट यूज करते हैं। the default is large enough for more purposes, है ना, ठीक है, तो हम लोग डिफॉल्ट यूज करते हैं। in general each read request, ठीक है, made of a reader causes a corresponding read request to be made of the underlying character byte or byte stream. It is therefore advisable to wrap, ठीक है, around any reader whose read operations may be costly, ठीक है, सच एज फाइल रीडर्स एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर्स, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इन्हीं के साथ इसको रैप करके चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बफरिंग का फैसिलिटी ये देता है, एफिशिएंसी का काम ये कर देगा, तो इनके साथ में। तो मैंने बोला ना, इसको इस्तेमाल करके आप फाइल से भी रीड कर सकते हैं या तो इनपुट स्ट्रीम से भी रीड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, ठीक है। तो आराम से वहां से रीड करना पॉसिबल हो यस जाता है। तो हालांकि देखिए बुक्स वगैरह में या कहीं पे भी ये सबको सर। फाइल आप के साथ में। हाँ बोले 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 नितिन बोलिए। सर इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर को सर जो ब्रिज की तरह यूज किया है तो सर और टाइप क्या जिस वजह से सर इसको यूज करना पड़ा ब्रिज के तौर पे। क्या चीज फिर से बताइए था, लास्ट लास्ट पॉइंट नहीं सुनाई दिया। हम कह रहे हैं कि सर, हाँ सर कह रहा है कि सर बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर के बीच में कंसेप्ट आया है तो सर ये टाइप कन्वर्जन के कारण हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टाइप कन्वर्शन के कारण ही, ठीक है। तो वो शुरू से मैंने बोला ना कि बाइट और कैरेक्टर के कारण हुआ प्रॉब्लम, है ना। यही मैं यहाँ पे समझा रहा था कि जैसे जावा में शुरू में जितना भी बनाया गया बाइट के साथ ही काम करने के लिए बनाया गया, ठीक है, एंड वो लोगों ने सोचा कि हम उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके काम चला लेंगे, है ना, ठीक है। तो बट लेट ऑन व्हाट हैपेंड, ठीक है, कि जी ये उनका जो पुराना जो सिस्टम था उससे काम नहीं चल रहा था, और जो ये था ना सिस्टम डॉट इन, ठीक है, वो बाइट के लिए ही बनाया गया है, कभी हम उसको ओपन भी करके देख सकते हैं। तो उसको बाइट के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इनको कन्वर्टर्स चाहिए था बीच में, ठीक है, दे नीडेड कन्वर्शन के लिए, तो इसीलिए इनपुट स्ट्रीम रीडर को बना दिया गया जो कि ये काम कर देगा, इनके लिए बाइट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का काम कर देगा, है ना, ठीक है। तो लेकिन फिर से आपने यस देखा सर। कि इनपुट स्ट्रीम रीडर इज नॉट सो फीचरफुल, या उसको इस तरह से बनाया, उसको ब्रिज के तौर पे ये लोग बनाया ही था कि ये ब्रिज की तरह काम करेगा, बिकॉज ये डजन हैव एनफ मेथड, है ना। इसके पास में इतना मेथड नहीं है जिससे कि हम रीडिंग वगैरह अच्छा से कर सके, और ये सिर्फ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग का ही हमको देखिए वो देता है, ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे। तो ये नॉर्मली यूज होता होगा, तो ये हम डायरेक्टली कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये मेथड को बफर रीडर कॉल करता होगा, है ना, ठीक है। तो ये हम सीधे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए बफर रीडर को जाके देखिएगा तो दुनिया भर का आपको मेथड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो यू कैन यूज रीड लाइन ऑल्सो, यू कैन यूज रीड ऑल्सो, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर रीड कराना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, अगर मल्टीपल कैरेक्टर रीड कराना है तो पूरा पूरा लाइन यूज कीजिए ना, ठीक है। तो ऐसे करके ये फीचर फुल निकला, ठीक है, ये फीचर फुल निकला, तो यू कैन यूज दिस, ठीक है, यू कैन यूज दिस, रीड ठीक लाइन है। को सर डेप्रिकेट कर दिया हुआ है तो वहां पे देखिए सर वीएस कोड में इसी से रीड हाँ लाइन को सर वो हाँ, तो वो ये वाला डेप्रिकेट नहीं किया, इसका वाला को डेप्रिकेट कर दिया, डेटा इनपुट स्ट्रीम वाला को, है ना, ये वाला को। देखिए ये तो यहाँ पे भी यस सर। डेप्रिकेटेड है, देखिए, है ना। यस सर। यस हालांकि सर। ये जो हमारा था ना, ये क्या नाम है, दिस वन, जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है, ये ज्यादा फीचरफुल था एक्चुअली में, ठीक है। देखिए ये क्या कर सकता था, ये आपका इंटीजर भी रीड कर सकता था, देखिए, है ना, ठीक है। लेकिन ये चीज आज तक मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो बहुत दिन से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, बट अभी मुझे फुर्सत नहीं मिल रहा है कि इसको जाके मैं क्लैरिफाई करूँ। ये सब आप यूज कीजिएगा तो एरर आता है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी द जनरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑफ रीड लाइन मेथड ऑफ डेटा इनपुट, है ना। तो ये समझ नहीं आया, ठीक है, कि ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है, एंड इट डजंट वर्क आल्सो, ठीक है। वहां पे आप काम कीजिएगा तो काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये वाला काम करेगा तो आप देखिएगा रीड सम नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द कंटेन इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, एंड स्टोर्स देम इनटू बफर एरे बी करके, है ना, ठीक है। मतलब कुछ रीड करेगा और एरे के अंदर में डाल देगा, तो ये काम करता है।
इवन दिस वर्क्स, ठीक है ना ये। लेकिन जितना भी बाकी जो टाइप्स के साथ है ना, रीड बुलेन, ठीक है, उसके बाद में बाइट, कैरेक्टर, ये सब जो है, ये सब में ये जो लाइन दिया हुआ है, ये अभी तक मैंने रिसर्च करके देखा व्हाई दिस लाइन हैज बीन गिवन, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो शायद कभी मैंने ऐसे लिखा भी था, बट पूरा मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही सर्च करते हैं, तो देखिए पहले तो वहीं पे आ गया, वही सब जगह में आ गया, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो वही चीज दिखाएगा। तो इस पेज में नीचे भी कुछ लिखा हुआ है क्या इसके बारे में, देख लेते सर हैं। हाँ। लास्ट क्लासेस में सर हम सर लास्ट क्लासेस में सर कॉन्ट्रैक्ट का सर हम लोगों ने सर एक बार किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है आ, वो तो तो उसके लिए सर हमने पढ़ा था, इंटरफेस के लिए पढ़ा था हमने ना, कि इंटरफेस इज अ यस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, यस ठीक है। मतलब दो क्लासेस के बीच में क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो इंटरफेस था, बट अभी मान लीजिए ये जो चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां तो अभी वो वाला बात नहीं होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो खैर नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, रीड फुल्ली, स्किप बाइट्स, ठीक है। उसके बारे में, हाँ, रीड बाइट जैसे यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे भी ये लाइन लिख दिया है, देखिए, ठीक है, बाइट्स फॉर ऑपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट बाइट, और ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया इस लाइन को, ठीक है, कि व्हाट दैट मीन एक्चुअली, क्यों ये लोग ने लिखा हुआ है सब में, है ना। ये वाला सी द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर दिस, है ना। तो अगर यहाँ आके फिर देखें हम लोग, तो सब जगह यही है, ठीक है, एवरीवेयर दे हैव गिवन दिस, है ना। बट इसको एक्सप्लेन कहीं पे ठीक से किया नहीं है, देखते हैं। तो जैसे हाउ टू यूज रीड कैरेक्टर मेथड, है ना, इसका रीड कैरेक्टर मेथड कैसे यूज करें, तो यहाँ पे रिटर्न में तो दिया हुआ है कि इन डॉट रीड कैरेक्टर करने से काम करना चाहिए बोल के, ठीक है। तो आई डोंट नो, वी हैव टू ट्राई, तो अभी नहीं जाते इसमें डीप में, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट दे इज समथिंग, ठीक है, ये वाला है। तो ये कभी काम नहीं किया मैंने, एक दो बार ट्राई भी किया था ये सब चीजों को, बट इट नेवर वर्कड, है ना। और जब मैं सीख रहा था तब तक ऑलरेडी डेप्रिकेटेड था, ठीक है। ऑल्दो टीचर्स दे डिड नॉट टीच अस, ठीक है, इसके बारे में बताया नहीं गया हम लोग को, लेकिन ये कभी भी यूज नहीं हुआ। तो इनफैक्ट मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ है, एक समथिंग हबर्ट करके जावा है ना, ठीक है। तो वो बुक पता नहीं हाउ आई बॉट दैट बुक, ठीक है, सिलेबस में लिखा था ना क्या, क्योंकि बुक बहुत अच्छा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। जावा बाय HUBBARD, हबर्ट करके ये वाला ना, ये था, शॉम्स आउटलाइन बोलते थे इसको, ठीक है। काफी एक्सपेंसिव बुक भी था, देखिए ना, 693, बट बुक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिला नहीं एक्चुअली, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई बॉट इट, बुक मोटा भी नहीं था, ठीक है, ये वाला। ये अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है कहीं पे, है ना, ये किताब। थोड़ा सा चूहा भी काट दिया है इसको, कहीं से चूहा खा गया है हल्का सा बुक, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई डिड आई बाय इट, ठीक है। और ये किताब ज्यादा बड़ा भी नहीं था, देखिए ना, सिर्फ 360 पेज का बुक है ना, ठीक है। एंड व्हाई इट वाज सो एक्सपेंसिव, तो शायद एक्सपेंसिव इसलिए कि सीधे से मैग्रो हिल से आ रहा है, मतलब ये टाटा वाला नहीं है। लेकिन फिर भी तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर सेल इन इंडिया पाकिस्तान, मतलब लो कॉस्ट वर्जन ही था। तो 600 रुपीज फॉर दिस इज टू मच एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जो ओरिजिनल एंड मोस्ट पॉपुलर कॉलेज कोर्स सीरीज अराउंड, हाँ, ये शॉम्स आउटलाइन काफी चलता था हम लोग के टाइम में, क्योंकि बाकी बुक्स उतना था नहीं उस समय में ना। तो बट द बुक वाज नॉट सो गुड एक्चुअली, ठीक है। ये बुक मुझे उतना अच्छा लगा, तो इस बुक में, अगर इस बुक का मिले वो हम लोग को, ये बुक्स मिल जाए, तो आप देखिएगा यहाँ पे प्रीव्यू अगर मिल जाए इसका, तो है प्रीव्यू तो लग रहा है। तो बट ये तो नया वाला है, इसका प्रीव्यू तो नहीं है ना, तो चलिए नया वाला के देखते हैं। तो इसमें मुझे मिला था ये, अंदर में किताब में डेटा इनपुट स्ट्रीम मिला था मुझे, ठीक है, जब डीएस जावा अच्छा, ये तो डीएस वाला किताब है, इसमें सर डीएस विद विद यस जावा, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर विद जावा है, तो उसी का प्रोग्राम्स वगैरह होगा, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस बुक तो ये है, बट इसका वो नहीं दिख रहा है, मतलब प्रीव्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बुक ये है, बट प्रीव्यू नहीं है इसका। तो इसमें मुझे डेटा इनपुट स्ट्रीम मिला था एक्चुअली, तो आई ट्राइड इट, ठीक है, मैंने कोशिश किया था अपना इसमें ये बनाने का प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम तो बन गया था, विद ऑब्वियसली डेप्रिकेशन का मैसेज आया था, ठीक है। अभी बनाइएगा, अगर उसको रन करके देखिएगा प्रोग्राम को जो हमारा वाला है, तो उसमें डेप्रिकेशन का सिर्फ मैसेज आएगा, ठीक है। प्रोग्राम विल रन, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा, इट रन, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बोला हुआ है कि आप क्या कीजिए, जावा 1.1 में बफर रीडर आ गया, तो आप देखिए इस कोड को रिप्लेस कर दीजिए इसके साथ में, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है।
और आपका चलेगा, ठीक है, आपका बिल्कुल चलेगा, आप इससे से यस रिप्लेस कर दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अभी जैसे ये हो गया है ना, ये चल रहा था अच्छा खासा। देन व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस वाज इंट्रोड्यूस, स्कैनर को फिर क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा है ना, ठीक है, ये भी बात आ गई। स्कैनर को काफी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और काफी फीचरफुल भी है, और आजकल ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, ठीक है, ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। बट ठीक है, आज एक बच्चा को मैं हैकर रैंक पे कुछ बता रहा था, वो डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मुझसे समझना चाह रहा था, है ना। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर का ये ओपन करके, और डायनेमिक एरे वाला जो मैंने ऑलरेडी, सॉरी ये वाला डीएस वाला, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ये वाला प्रॉब्लम मुझसे पूछ रहा था एक्चुअली वो, ठीक है, ये वाला कि कैसे करके रिवर्स में दिखाया जाए इसको, है ना, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे जाके देखिएगा, मैंने तो सी में सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो बट जावा में अगर सॉल्व करना होगा आपको, तो व्हाट यू सी इज, जैसे जावा 7 में अगर आप जाइएगा, ठीक है, तो जावा 7 में आ चुका था जबकि वो, है ना, ठीक है, फीचर। बट आप देखिएगा जहाँ पे इन्होंने इनपुट लिया है ना, इन्होंने बफर रीडर का इस्तेमाल करके इनपुट लिया हुआ है, देखिए, है ना। और देखते हैं यस सर। जावा 8 में क्या किया इन्होंने, तो स्टिल वही, ठीक है। जबकि ये जो स्कैनर है ये आ चुका था जावा 15 से, आ चुका था, ठीक है, देखिए इसमें भी मिलेगा आपको, जावा 7 में ऑलरेडी है, जावा 1.5 से आ चुका था, है ना, मतलब जावा 5 बोल सकते हैं, उससे आ चुका था। तो जहाँ डिस्क्रिप्शन खत्म होता है वहां जाके देखिएगा सिंस 1.5 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये लोग चाहने से यूज कर सकता था जावा 7 में भी स्कैनर का। अच्छा, देन इफ आई गो टू 15, है ना, तो उसमें भी देखिए इसको चेंज नहीं किया है, जैसा कि तैसा अभी तक यूज कर रहा है, देखिए, ठीक है, दे आर स्टिल यूजिंग दिस वन ओनली, है ना, ठीक है, इसी को यूज कर रहा है। और फाइल में लिखने के लिए लोग बफर्ड राइटर का यूज कर रहा है, देखिए ना, ठीक है, फाइल में लिखने के लिए ना, ठीक है। तो एक तरह से कॉमन मेथड है, अगर आपको स्ट्रीम में भी लिखना है और इसमें भी लिखना है, क्या नाम है, फाइल में भी लिखना है, तो यू कैन यूज बफर्ड रीडर और राइटर, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉमन मेथड से दोनों काम हो जाता है, या जितना भी आपका चाहे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है, कहीं पे भी कम्युनिकेट करना है, तो सारा काम क्या हो जाएगा, कॉमन चीज से हो जाएगा, ठीक है, कॉमन चीज से हो जाएगा। तो ये देखिए ये आ चुका था, बट स्टिल ये लोग इसी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और ये जब भी यूज कीजिएगा तो आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है ना, यू हैव टू थ्रो दिस एक्सेप्शन। अगेन रीजन ये हो सकता है कि ज्यादातर लोग जो मतलब ये सब टाइप का प्रोग्राम यहाँ पे सबमिट करता होगा, वो कुछ साल पुराना डेवलपर्स होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, जो वो लोग उस समय में लिखता होगा पुराना, वही चीज को यहाँ पे डाल दिया होगा, है ना, ठीक है। तो 1.5 ये सब का नहीं डाल के, जो शुरू से, क्योंकि हम लोग को भी आदत यही था, मैं भी ज्यादातर अभी रिसेंटली टिल लास्ट 3 इयर्स और 4 इयर्स में भी क्या करता था, मैं भी इसी का इस्तेमाल करता था, बिकॉज सिंस माई कॉलेज डेज मैंने इसी का इस्तेमाल किया हुआ था ना, आंख बंद करके याद था, मतलब समझ में आए नहीं आए, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन ये याद था, है ना। जैसे यस सर। एक डेफिनेशन में आज भी कहीं पे देख रहा था, शायद किसी बुक में देख रहा था, तो जहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट इज नॉलेज, है ना, तो नॉलेज क्या होता है, तो 3 वर्ड वहां पे लिखा, सॉरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मैं देख रहा था डेफिनेशन, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से नॉलेज इज नथिंग बट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, INFORMATN, इंफॉर्मेशन, 3 शब्द लिखा होता है, इंफॉर्मेशन एक था बीच में, एक, सॉरी, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, ठीक है, जो कि आप एक्वायर करते थ्रू एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन से या एक्सपीरियंस से, ठीक है, ये दो तो तरीका है ना जिससे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो जो स्कूल कॉलेज में जाता है वो अपना एक्सपीरियंस से एक्वायर करता है, ठीक है ना। और ये जो स्कूल कॉलेज जा रहा है वो एजुकेशन जो सिस्टम है उसके माध्यम से क्या करता है, एक्वायर करता है, रिमेंबर, और दोनों मिक्स करके भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉलेज, ठीक है, दिस इज नॉलेज, नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल दैट वी एक्वायर थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आता है डेफिनेशन है नॉलेज का। तो देखिए अब उस समय में शायद मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, आई डिडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली दिस, है ठीक है, जब कॉलेज में था तो ये रटा हुआ था हमारा, ये जैसे ये भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, एंड ये भी हम लोग लिखते थे ज्यादातर, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, है ना, सब रटा हुआ था केस के साथ में, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन में IOE को कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तो एकदम पूरा रटा हुआ था। तो ठीक है, तो लाइक दैट। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ, बाद में ये अंडरस्टैंडिंग बना, ठीक है, एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्किल में तब्दील हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग अगर प्रैक्टिकल प्रोग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग करते हैं आप जावा में, प्रोग्रामिंग करें इसका मतलब वो स्किल हो गया अभी, है ना, ठीक है, और किसी का अगर कोई काम करके दे रहे हैं आप, नहीं, इट हैज बिकम अ स्किल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से तो वो 3 लेवल हो गया, नॉलेज का 3 लेवल हो गया, कि
इंफॉर्मेशन जो होता है वो मतलब छोटा लेवल हो गया, ठीक है। अब उसी इंफॉर्मेशन को अगर हमने समझ लिया, अपना अंडरस्टैंडिंग बना लिया उसको, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और अगर उसी को हमने अपना स्किल में तब्दील किया, ठीक है, तो वो फिर से नेक्स्ट लेवल में चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन मतलब एक तरह का मतलब पैसिव चीज, इंफॉर्मेशन है, यूजफुल है नहीं है, ठीक है, कहीं पे काम होगा नहीं होगा पता नहीं है ना। बट जब उसको आपने समझ लिया ठीक से, ठीक है, देन ओनली क्या होगा, वो यूजफुल बनेगा। अगर समझ में नहीं आया तो यूजफुल कहाँ से बनेगा। एंड फाइनली स्किल में अगर आपने तब्दील कर लिया उसको, है ना, ठीक है, देन तो आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये मैंने अभी आज ही इसको ऑब्जर्व किया इस चीज को, ठीक है, कि यहाँ पे भी ये लोग बफर रीडर का इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये हो गया हमारा बफर रीडर। और ये टेक्निक देखिए एकदम सेम है, बस एक लाइन चेंज हो जाता है आपका प्रोग्राम में, है ना, ओनली दिस लाइन चेंजेस, ये वाला लाइन। तो हम लोग ऐसे भी करके शुरू शुरू में टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे हम लोग को, ठीक है। देन लेट ऑन, क्योंकि उस समय में क्या होता है, टीचर्स लोग बचते हैं एक्सप्लेनेशन से। शुरू से मैंने देखा हुआ है, आज भी मैंने देखा हुआ है कि टीचर्स लोग क्या करते हैं, या तो एक्सप्लेनेशन से बचते हैं या नॉर्मली डायरेक्ट जो भी होता है वो पढ़ा देते हैं। तो जैसे वो वॉइडमैन वाला स्टोरी, ठीक है, वही जाता है कि वॉइडमैन अगर आप नहीं पढ़ाइएगा, आईएनटी मेन पढ़ाइएगा, तो सबसे एक मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या हो जाता है, आपको रिटर्न जीरो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो समझाना पड़ेगा आईएनटी मेन क्यों, और उसके बाद में आपको ये रिटर्न जीरो भी समझाना पड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो दैट इज वाई पीपल दे स्किप फ्रॉम आईएनटी मेन में भी, है ना, ठीक है, और वो वॉइड में आज तक लगे हुए, वॉइड ठीक है मेन में, है सर। ना। हाँ बोलिए बोलिए। सर सी में देखते हैं सर हम लोग इंट मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में कि हमको इंट मेन यूज हम्म प्लस हम्म प्लस ऑनवर्ड, या आई थिंक जावा में सर देख रहे हैं सर वॉइड मेन, और सी शार्प में भी वॉइड मेन लिखते हम्म। हैं। ये यहाँ दोनों पे सर क्या फर्क आता है? नहीं, उसका रीजन है बिकॉज देखिए, जब सी और सी प्लस प्लस, ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं तो बीच में कोई लेयर नहीं रहता है, ठीक है। तो देर इज नो लेयर। जैसे ये तो मैंने पहले भी करके दिखाया हुआ है ना कि वेन एवर अ प्रोग्राम रन्स इन योर टर्मिनल, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो वो, तो वो रिटर्न जीरो करके जाता है, ठीक है। तो एनी प्रोग्राम, चलिए आने दीजिए टर्मिनल को। तो इट इज ट्रू विथ क्या बोलते हैं इसके साथ में भी, विंडोज के साथ में भी ट्रू है और लिनक्स के साथ में भी ट्रू है, दोनों जगह, है ना। तो ये पता नहीं क्यों लेट कर रहा है आने में। तो चलिए तब तक मैं यहाँ यस पे सर। ओपन कर लेता हूँ। तो ये तो हमने देखा हुआ है काफी बार, जैसे मैंने एलएस किया है ना, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इको करता हूँ, आई थिंक इट वाज डॉलर एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये देखिए जीरो आया वहां पे, है ना। बट अगर मैं कोई कमांड गलत डाल देता हूँ, जैसे है ना, ठीक है, MRITYUNGAY, तो ये गलत कमांड है, ऐसा कोई कमांड नहीं मेरे कंप्यूटर में। तो इफ आई प्रेस एंटर, तो सबसे पहले ये मैसेज देता है, कमांड नॉट फाउंड। तो अभी अगर आप सेम वो इको करके देखिएगा तो आई थिंक 127 ये कोड होगा, देखिए, है ना, वहां पे, ठीक है। आ रहा है, आवाज आ रहा है मृत्युंजय? आवाज आ रहा है ना? यस सर, आवाज आ रहा है सर। हम्म, तो ये देखिए, ठीक है, तो अभी हमने जब ये एक गलत कमांड डाला, इको किया, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे 127 आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। और उसी जी तरह से अगर कोई फाइल नॉट फाउंड वाला केस आएगा, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा TYUNJA नाम का फोल्डर है, ठीक है। बट एंटर दबाते हैं, देखिए यहाँ पे आया नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो इसके लिए एरर कोड 1 होता है, ठीक है। जी तो ये सर। 0 एंड 1 तो यूनिवर्सल है, ये आपको विंडोज में मिलेगा और वहां पे मिले, देखिए इसके लिए एरर कोड 1 आता है। तो बहुत सारा सी का प्रोग्राम में भी आप देखिएगा 1 का भी प्रयोग किया था, एग्जिट 1 करके, जब फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है, ठीक है, सी के प्रोग्राम में भी, तो हम लोग एग्जिट कर जाते हैं बाई सेइंग 1। तो 1 का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है ये वाला एरर, है ना, नो सच फाइल और डायरेक्टरी करके, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए, तो ये क्योंकि सी का प्रोग्राम जब हम लोग यूज करते हैं तो उस समय कोई लेयर नहीं रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और प्रोग्राम के बीच में, तो डायरेक्टली आपका प्रोग्राम ओएस चलाता है, दैट इज व्हाई यू रिटर्न, ठीक है, आप अपना स्टेटस बता के जाते हैं। बट इन केस ऑफ सी शार्प, इन केस ऑफ जावा, ठीक है, बीच में कुछ है, बीच में क्या एक लेयर है जिसको हम लोग रन टाइम एनवायरनमेंट बुलाते हैं ना, ठीक है। तो ये जो रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसके अंदर अंदर तो आपका ये चलता है, प्रोग्राम चलता है।
तो इसीलिए उसको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं होता है अगर कोई एरर होता है, क्योंकि आप प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कि उसी के हिसाब से, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है वहां पे, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो कोई ना कोई वो रन टाइम एनवायरनमेंट का क्लास से ही आप अचीव कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई एवरीथिंग इज मैनेज्ड। जैसे डॉट नेट में मैनेज और अनमैनेज प्रोग्राम होता है ना, ठीक है। तो मैनेज प्रोग्राम मतलब जो डॉट नेट के अंदर चले, ठीक है, जो डॉट नेट के फ्रेमवर्क के अंदर चले, फ्रेमवर्क को टारगेट करके बने, सीएलआर के थ्रू चले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज प्रोग्राम बुलाते हैं। तो वो प्रोग्राम ऑलरेडी मैनेज्ड है रन टाइम एनवायरनमेंट से, ठीक है। बाकी जो भी बातचीत करना होगा वो रन टाइम एनवायरनमेंट ओएस से करेगा। उसको 1 रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, वो उसका हेडेक, वो आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई क्या हो गया कि यहाँ पे वॉइड आ गया, ठीक है, बीच में, है ना, हमको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जो भी मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है, रन टाइम एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, वो सब चीजें, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस हम लोग INT इसलिए लिखते हैं बिकॉज कि मतलब डायरेक्टली हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज द रीजन, है ना, ठीक है। आया समझ में? तो अगेन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, यस ठीक है, सर। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, है ना, ठीक है। तो अब बाकी लोग क्या समझते नहीं समझते नहीं पता, ठीक है, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि ये चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो सिमिलरली ये सब में भी क्या होता था कि मतलब जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया, या आपने देखा साइट में भी हमको बोला गया कि इसी तरह से करने के लिए कि आप अलग से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत बनाइए, ठीक है, बिकॉज वो इन आपको कहीं यूज करना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, डोंट हैव टू यूज इन एनीवेयर, आपको तो यूज बीआर को करना है। तो आप क्यों नहीं एक रन टाइम में ही सिंपली एक ये बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको किसी नाम का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, यू जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उसका एड्रेस पास कर दीजिए इसको, ठीक है, बफर रीडर को, बाकी ये संभाल लेगा, ठीक है, आपको कोई नाम यूज करने की जरूरत नहीं होगा। तो एक लाइन से हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। बाकी आप देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग रीड लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, रीड लाइन को यूज कर रहे हैं, एंड देन वी आर यूजिंग मेथड्स फॉर कन्वर्टिंग, है ना। तो रीड लाइन जो लाएगा वो क्या लाएगा, इट विल ब्रिंग कैरेक्टर फॉर अस, ठीक है, एक कैरेक्टर लेके आएगा, और कैरेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली हमारा स्कैनर भी है, बट स्कैनर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जहां पे आपको ये अलग सा कोई कन्वर्शन फंक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये स्कैनर है हमारा। तो स्कैनर में क्या है, ये एक स्टेप आगे चला जा रहा है, वी डोंट नीड एनी कन्वर्शन, है ना। और एक चीज है स्कैनर में, जैसे जब आप स्कैनर यूज करते हैं तो यहाँ पे क्लोज भी यूज करने के लिए बोला जाता है, जो हमने यूज नहीं किया था यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये जो प्रोग्राम था हमने टेक्स्ट एडिटर में बनाया था, और अब जाके हम विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं। तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो में देखा हुआ है कि इसको बोला जा रहा है क्लोज करने के लिए, ठीक है। बट मैंने रिसेंटली एक बग भी देखा है इसमें, अगर आप ये स्कैनर को क्लोज करते हैं तो एट सम प्लेसेस बग आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता उसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। बिकॉज इफ यू डोंट क्लोज ऑल्सो, जब ये आउट ऑफ स्कोप जाएगा तो गार्बेज कलेक्टर इसको वो कर लेगा, ठीक है, मतलब मैनेज कर लेगा, तो इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ उसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। इफ देयर इज अ स्मॉल प्रोग्राम यू कैन क्लोज इट, बट बड़ा प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये रन करता है इसके ऊपर में, ठीक है, एंड जैसे इसके बारे में हमने पढ़ा ना, ये ऑलरेडी ओपन रहता है, लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि सॉरी नॉट सिस्टम, इनके बारे में देखते हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है विच इज ऑलरेडी ओपन, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लोज करते हैं ना तो ये भी क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद में जाके इसका साइड इफेक्ट आना चालू हो जाता है, मैंने देखा है बड़ा प्रोग्राम में इसका साइड इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आज तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, तो कल मैं वो प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा एंड आई विल शो यू द साइड इफेक्ट आल्सो, ठीक है। एक बड़ा हमने मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का प्रोग्राम बनाया था किसी क्लास में, उस क्लास में साइड इफेक्ट निकल के आया है, ठीक है। तो जब इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया गया तो तब पता चला कि जब आप इसको क्लोज करते हैं तो ये साथ साथ में इसको भी क्लोज कर देता है, मतलब सिस्टम डॉट इन को भी क्लोज कर देता है, और इसको ओपन करने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका होता नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं उसका रेजोल्यूशन, तो इसीलिए मतलब अवॉइड करने से भी होगा, मतलब इफ यू डोंट क्लोज देन आल्सो इट्स फाइन, है ना। और ये ऐसे भी वार्निंग है, दिस ओनली अ वार्निंग, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसका कलर से आप पता कर सकते हैं, इसका कलर अगर मतलब ये येलो ये ऑरेंज टाइप का रहता है तो वार्निंग है, रेड हो जाता है तो मतलब एरर है, ठीक है, और ग्रीन रहता है तो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो जावा का जितना प्रोग्राम होगा लगभग सब में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ऑरेंज ऑरेंज टाइप के यहाँ पे आते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ वार्निंग रहता है प्रोग्राम में इसका, है ना, ठीक है, ठीक है। तो चलिए और यस सर। इसको पढ़िए, ठीक है, फिर और जो बाकी है मैं कॉन्सेप्ट कल क्लियर कराता हूँ, है ना, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट मृत्युंजय।